सुप्रीम कोर्ट में ताकत के मसले को लेकर बहस चल रही है। जी हां, वो मसला जिसे लेकर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे और अब उसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। पहले भी कई दिनों तक इस पूरे मसले पर बहस हो चुकी है और आज जो बहस हुई है ना, वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि एक मामला ऐसा सामने आया जब सरकार की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता ने पूछ लिया कि अगर किसी राज्य में सेना को बुलानी हो और राज्य की कानून व्यवस्था खराब हो रही हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा? क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा? जी हां, अब बहस बेहद दिलचस्प हो चुकी है और ये पूरा मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। जब तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वहां के राज्यपाल के खिलाफ आरोप लगाया था कि जानबूझकर राज्यपाल बिलों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं और इसी के बाद से इस पूरे मसले पर बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसके बाद राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया, उसके बाद से ही अब इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और सुनवाई के दौरान आज जब पावर को लेकर बहस चल रही थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कहां हस्तक्षेप कर सकता है, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, तो इन सारे मसलों के बीच एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला जब तुषार मेहता ने सीधे तौर पर पूछ लिया कि अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था खराब है और वहां स्थिति को कंट्रोल करना है तो ऐसे सिचुएशन में क्या राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेगा? क्या राज्यपाल को सेना बुलाने की अनुमति नहीं है और क्या इस मसले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा? ये सारा मसला, ये सारा बहस आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। पूरा मामला क्या है और बहस के दौरान क्या क्या कुछ हुआ है वो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की ओर से सदन से पारित बिल पर लंबे समय तक फैसला न लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में एक आदेश जारी किया था। तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने विधेयकों पर फैसले के लिए 90 दिनों का समय सीमा तय कर दी थी, जिस पर राष्ट्रपति ने अदालत में रेफरेंस दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट से सीधे तौर पर सवाल पूछा था। इसी मामले को लेकर आज सुनवाई हुई और अब राष्ट्रपति ने पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए टाइमलाइन तय की जा सकती है। और साथ ही आपको बता दें, बहस के दौरान संविधान के कई अनुच्छेदों का हवाला दिया गया जिसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की ताकत सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आती है। सीधे तौर पर यह कई वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया। आपको बता दें कि 5 दिन इस मामले पर पहले ही सुनवाई चल चुकी है। आज फिर से इस पूरे मसले पर दिलचस्प बहस हुई। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील तुषार मेहता ने कहा कि यदि इस तरह के बिलों को रोकने की बात अदालत में आई तो क्या किसी विधेयक को मंजूरी पर ऐसा हो सकता है? ये बड़ा सवाल तुषार मेहता की ओर से उठाया गया। यही नहीं, उन्होंने राज्यपाल और राष्ट्रपति के विशेषाधिकार और विवेकाधिकार और साथ ही स्थितियों को लेकर, उनके फैसले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा और साथ ही ये भी कहा कि आखिर अदालत को ये अधिकार कैसे है। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मान लीजिए कि किसी राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या हो गई हो, स्थानीय पुलिस स्थिति को संभाल नहीं पा रही हो, ऐसे में क्या अर्धसैनिक बलों की तैनाती से पहले केंद्र सरकार को अदालत में अर्जी दाखिल करनी चाहिए? मेरा तो जवाब है ऐसा नहीं हो सकता। अब आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके से सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है तुषार मेहता ने। उन्होंने कहा कि यदि किसी राज्य में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है तो ऐसे सिचुएशन में अगर सेना की तैनाती वहां करनी है तो क्या केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी? मतलब वो राज्यपाल और राष्ट्रपति का सहारा न लेकर सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले। ये बड़ा तीखा सवाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पूछा है। यही नहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्टिकल 32 के तहत तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की ओर से अर्जी दाखिल करने पर भी आपत्ति जताई है, सवाल उठाया है जिस तरीके से केरल और तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को उठाया है। आपको बता दें कि तुषार मेहता ने आर्टिकल 32 का हवाला दिया और कहा कि मूलभूत अधिकारों की रक्षा की बात कही गई है इसमें। एक बार कर्नाटक सरकार ने भी इसके तहत अर्जी डाली थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं बेंच का कहना था कि मूल अधिकारों की रक्षा के नाम पर सरकार अर्जी नहीं डाल सकती। कोई एनजीओ, पीड़ित पक्ष या अन्य उत्पीड़न के शिकार लोग या संस्था ऐसे कर सकते हैं। मतलब तब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 32 को क्लियर किया था और उसमें अपना स्पष्टीकरण दिया था कि जो आर्टिकल 32 है वो मूलभूत अधिकारों की रक्षा की बात उसमें कही गई है। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहा था कि मूल अधिकारों के नाम पर सरकारें अर्जी नहीं डाल सकती हैं। ये संविधान का अनुच्छेद 32 एनजीओ के लिए है, किसी पीड़ित पक्ष के लिए है, किसी उत्पीड़ित व्यक्ति के लिए है, ना कि सरकारों के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें तब अपने फैसले में कही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल को लेकर सुनवाई कर रही है जिसे लेकर तुषार मेहता ने सवाल उठाया है।
आपको बता दें कि इस दौरान तमिलनाडु सरकार के अगुवाई कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दिलचस्प दलीलें दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्यपाल और सरकार एक म्यान में दो तलवार की तरह नहीं रह सकते, दोनों को सहयोगी की भूमिका में रहना होगा। तो उन्होंने राज्यपाल और सरकारों को एक ही म्यान की दो तलवार बता दिया है। आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल का काम एक मार्गदर्शक का है, वह टकराव की भूमिका में नहीं आ सकते हैं और ना ही राज्य की विधानसभा की ओर से पारित विधेयकों को पलट सकते हैं। यही नहीं, उन्हें केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बताने पर भी बहस हुई। इस दौरान तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल कोई केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं है, जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हें केंद्र का प्रतिनिधि बता दिया। तो इस पर तुषार मेहता की तरफ से पलटवार किया गया और कहा गया कि राज्यपाल कोई केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं है, मतलब वो कोई सरकारी नौकर नहीं है, वह एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति होते हैं। इस पर सीजीआई गवई की तरफ से टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर वह राज्यों में होते हैं, मतलब उन्होंने स्पष्टिफाई किया, क्लियर किया कि जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया कि वो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, इस पर तुषार मेहता ने कहा नहीं, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति होते हैं, वो केंद्र के कर्मचारी नहीं है। इस पर सीजीआई बीआर गवई ने जस्टिफाई किया और सीधे तौर पर कहा वो राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त होते हैं और संविधान के मुताबिक केंद्र सरकार की शक्तियां राष्ट्रपति में समाहित होती हैं। तो ये सीजीआई की तरफ से टिप्पणी की गई और आगे कहा गया इसीलिए ऐसा कहना गलत है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं है। तो इस पूरे मसले पर रोमांचक बहस देखने को मिल रही है और ताकत को लेकर यह टकराव है कि आखिर जिस तरीके से अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो फैसला दिया गया था और कहा गया था कि 90 दिनों के भीतर ही आपको विधेयकों पर फैसला लेना होगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में पूरे मसले पर बहस चल रही है। और आज तुषार मेहता की तरफ से गंभीर सवाल उठाया गया और यह उठाया गया कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो क्या ऐसे समय में राज्यपाल सेना को बुलाने के लिए, परमिशन लेने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। फिलहाल इस पूरे खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, आगे जो भी जानकारी होगी हम आपको पहुंचाते रहेंगे।